मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो पाया जाता है भजन 25, भजन संहिता 25। यदि आपकी बाइबल है तो आप मेरे साथ उसको निकाल सकते हैं और मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितनी तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो आकरण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरे ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इजराइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जिसने अपने आप को हम मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट किया। उस समय प्रकट किया जब वास्तव में हमें और समस्त मनुष्य जाति को आपकी आवश्यकता थी। आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और ना ही प्रभु जी आज आप हमें अकेला छोड़ते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रभु जी हमारे जीवन से डर और भय को दूर करती है। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपका वचन हमारे हृदयों में प्रभु जी वास कर सके, हमारे हृदयों में प्रभु जी राज्य कर सके, हमारे हृदयों को प्रभु जी संचालित कर सके, हमारे हृदयों को प्रभु जी एक नई दिशा दे सके। क्योंकि जब हम आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, हम पाप करने से बचते हैं। लेकिन जब हम आपके वचन को अपने हृदय में महत्व नहीं देते हैं, हम जीवन में पाप करते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पर हमको नहीं जाना चाहिए। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें कि हम आपके बताए हुए मार्गों पर चल सके और एक सही दिशा में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले सकें। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक प्रश्न के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या हम और आप कभी ऐसी मुसीबत में, संकट में या परीक्षा में पड़े हैं जिसमें आप यह जानते थे कि जो मुसीबत, संकट या परीक्षा आपके स्वयं के पापों के कारण से आई? कई दफ़ा हम अपने जीवन में इस प्रकार की समस्याओं में पड़ते हैं। हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे जो चीज़ें हमारे और आपके जीवन में आती है, वो हमारे और आपके स्वयं के पापों के कारण से होता है।
जब हमको पता चलता है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं वो हमारे स्वयं के पापों के कारण से है, तो क्या उस समय आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं? क्या आप उस समय परमेश्वर को पुकारते हैं? या आप अपने पापों के कारण से इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि आपको कुछ सूझ नहीं पड़ता है और आप परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं? इसलिए प्रश्न ये उठता है, ऐसे कठिन समय में हमें और आपको क्या करना चाहिए? जब हम 25 भजन को पढ़ते हैं तो जो भजन 25 है हमें और आपको सिखाता है कि कठिन समय में हम परमेश्वर को क्या करें? खोजें। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम किस कारण से अपने जीवन में इतनी कठिन समस्याओं में, कठिन परिस्थितियों में पड़े हैं। जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय के 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर याकूब हमें बताता है कि यदि हम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। याकूब ने जिस संदर्भ में ये बात कहा उसका ये तात्पर्य था कि विश्वास से परमेश्वर को और उसकी बुद्धि को अपने परीक्षा की घड़ी में या अपने कठिन समय में मांगना चाहिए। यहाँ पर बात जब बुद्धि की बात हो रही है, याकूब जब बुद्धि की बात कर रहा है तो यहाँ परीक्षा में पास होने की, जो परीक्षा हम देते हैं उस परीक्षा में पास होने की बात नहीं कर रहा है या किसी और प्रकार की बात नहीं कर रहा है। वो ये बात कर रहा है कि यदि जब आप संकट में होते हैं, आप मुसीबत में होते हैं, आपका जीवन जब समस्याओं में होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, ऐसे समय में हमको सही ज्ञान, हमको सही समझ, हमको सही बुद्धि सिर्फ परमेश्वर ही क्या कर सकता है? प्रदान कर सकता है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितनी भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकारना चाहिए, परमेश्वर की तरफ आपको क्या करना चाहिए? ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम उसकी बुद्धि की मांग करते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। इसीलिए इस खंड का, इस भजन का शीर्षक दिया गया है, कठिन समय में परमेश्वर को खोजना। कठिन समय में परमेश्वर को खोजना। हाँ, ये अवश्य बात है, ये सही बात है कि जब जीवन में कोई समस्याएं नहीं होती हैं, जीवन में जब कोई परेशानियां नहीं होती है, तो हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं खोजता। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान पैसे के ऊपर होता है, या हमारा सारा ध्यान समृद्धि के ऊपर होता है, या हमारा सारा ध्यान संसारिक बातों के ऊपर होता है। तो जो संसारिक बातें होती हैं, जो पैसा होता है, ये जो संसार की वस्तु होती हैं, जब जीवन में सब कुछ सही होता है, वो हमारा ध्यान परमेश्वर से क्या करती है? हटा देती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब जीवन में परेशानियां आती हैं, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी रास्ता खुला नहीं है, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। तो जीवन में जब अच्छा समय परमेश्वर देता है तब भी, और जब जीवन में बुरा समय आया है तब भी हमें परमेश्वर को क्या करना है? खोजना है। 4 बातें हम देखेंगे इस शीर्षक के अंतर्गत, कठिन समय में परमेश्वर को खोजने का क्या मतलब है। पहली बात, परमेश्वर के लोग प्रायः अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं। परमेश्वर के लोग से तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। यदि किसी ने आपको ये सिखाया है कि बाइबल पर विश्वास कर लो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, परमेश्वर पर विश्वास कर लो, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने एकदम गलत सिखाया है, एकदम झूठी बात सिखाई है। जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। हमारे बीच में भाई हरे राम भाई बिहार के रहने वाले हैं। आपने प्रभु पर अपने विश्वास को प्रकट किया, आपने प्रभु यीशु मसीह का आप चेला बने। उनके जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं होगी, उनके जीवन में समस्याएं और बढ़ गई। ठीक है,
पूछने आप, उनके जीवन में समस्याएं बढ़ गई, घर वालों ने निकाल दिया, पैसे नहीं है, कहाँ से समस्या आवश्यकताएं पूरी होंगी, जरूरतें पूरी होंगी, भाई को पता नहीं है। हाँ, परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन जीवन से समस्याओं का समाधान नहीं हो गया। यदि कोई आपको सिखाता है कि प्रभु पर विश्वास करने से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा, उसको स्पष्ट रूप से बोलना है, आप गलत सिखा रहे हैं, झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यदि आप मुझे दिखा दें, मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उन्होंने मुझको सताया है, तुमको भी क्या करेंगे? वो सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। मसीही जीवन गुलाबों का सेज नहीं है कि आपके लिए बिस्तर में गुलाब की पंखुड़ियां लगा दी गई हैं और आप आराम से सो रहे हैं। मसीही जीवन ऐसे जीवन की बात नहीं करता है। मसीही जीवन कठिनाइयों के से भरे हुए जीवन की, दुख से भरे हुए जीवन की और मुसीबतों से भरे हुए जीवन की बात करता है। हाँ, लेकिन ये बात अवश्य है, सत्य है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परमेश्वर उन समस्याओं से हमको और आपको क्या करता है? निकालता भी है, छोड़ नहीं देता है। इस भजन में दाऊद की परिस्थिति क्या है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। संभवतः इस भजन को उसने तब लिखा जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया था, जब उसने उसके पति को मरवा दिया था और जब उसके बेटे अबशालोम ने उसके विरुद्ध में विद्रोह किया था, और जब वो इन सारी परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस समय के दौरान ऐसा माना जाता है कि उसने इस भजन को क्या किया था? लिखा था। इस भजन में दाऊद की परिस्थितियों पर ध्यान दें। यदि आप 2 और 3 पद को देखें तो वहां लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। 3 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो आक्रामक विश्वासघाती है वे ही लज्जित हों। 19 पद में भी दाऊद की परिस्थितियों के बारे में वर्णन है। 15 पद में, 16 पद में, 17 पद में, इन पदों में वो अपने शत्रुओं के बारे में क्या करता है? बातचीत करता है। वो अपने आप को दीन महसूस करता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो अपने क्लेश का, वो अपने दुखों का, अपने जीवन की परिस्थितियों का क्या करता है? वर्णन करता है। वो बार बार परमेश्वर से निवेदन करता है कि परमेश्वर क्या करे? उसको सिखाए, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों के मध्य में असमंजस में आ गया था। इंग्लिश में बोलते हैं कंफ्यूज हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, यदि हमारे जीवन में आर्थिक समस्या है, यदि हमारे जीवन में बीमारियों की समस्या है, यदि हमारे जीवन में परिवार की तरफ से समस्या है, परिवार के लोग हमको निकाल दिए हैं, परिवार के लोग हमको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है, तो मनुष्य होने के नाते हम असमंजस में पड़ जाते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। हम परेशान हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। दाऊद बचपन से परमेश्वर के साथ चला था, बचपन से ही उसने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया था। जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, उसी समय से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने मानवीय जीवन से कभी भी कठिनाइयों को, परेशानियों को, समस्याओं को आप दूर नहीं कर सकते हैं। एक काम जो है हमको और आपको करना चाहिए, जब इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारा और आपका जीवन फंसता है, हमको परमेश्वर से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न परमेश्वर से हमको और आपको पूछना चाहिए? कि मैं जो अपने जीवन में इन कठिन परिस्थितियों का अनुभव कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है? क्या वो कठिन परिस्थितियाँ मेरे स्वयं के पापों के कारण से है, या वो कठिन परिस्थितियाँ आपके तरफ से है, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं? हमको अवश्य परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जिन कठिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, उसका कारण हमारे स्वयं के पाप या हमारे जीवन में जो कमजोरियां होती हैं वो होती हैं। कभी कभी जिन कठिन परिस्थितियों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं, उसका कारण हमारे जीवन के पाप या हमारे जीवन में जो कमजोरियां,
मानवीय कमजोरियां हैं वो होती हैं। दाऊद के दर्द और दाऊद के अपराध इस भजन में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 7 पद में दाऊद बोलता है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, मेरे जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को क्या कर, तू स्मरण ना कर। 8 पद में दाऊद क्या कर रहा है? 8 पद में दाऊद अपने आप को पापी के रूप में संबोधित कर रहा है। दाऊद को मालूम था कि वो सबसे बड़ा पापी है। जिस प्रकार से पौलुस अपनी पत्री में इस बात को बोलता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कई दफा हम अपने जीवन में अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमने अपने जीवन में पाप किया है। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, गलती करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पापी है। हम अपने जीवन में सैकड़ों पाप करते हैं, हर दिन पाप करते हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तब तक हम अपने जीवन में पाप करते रहेंगे। दाऊद ने अपने आप को पापी के रूप में संबोधित किया क्योंकि दाऊद को मालूम था कि वो अपने जीवन में पाप करता है और उसने बहुत बड़े बड़े पाप अपने जीवन में किए हैं। 11 पद में वो फिर से कहता है, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। 18 पद में वो फिर कहता है, मेरे सब पापों को क्षमा कर। किसी ने कहा है, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के समीप आएंगे, आप अपने जीवन में जो आपने पाप किए हैं उन पापों को आप क्या करेंगे, पहचानेंगे। शरीर में जब समस्याएं होती है, पेट में समस्या है तो हमको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, छाती में समस्या है एक्सरे कराना पड़ेगा, यदि शरीर के किसी भाग में कोई समस्या है हमको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। यानी आपको मशीन के अंदर जाना पड़ेगा और मशीन आपके शरीर का मूल्यांकन करेगी और आपकी शरीर में क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको क्या करेगी, अवगत कराएगी, आपको बताएगी। उसी प्रकार से यदि आप अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करना पड़ेगा। जब यशाया ने जब मंदिर में परमेश्वर का दर्शन किया तो यशाया ने मालूम क्या बोला, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। और हम जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमको लगता है सबसे बड़े तो संत हम ही हैं, सबसे बड़े धर्मी व्यक्ति तो हम ही हैं, क्योंकि हमने तो अपने हाथ में बाइबल लिया है, हमने तो प्रार्थना कर लिया है, हम तो चर्च में भी आ गए हैं, हम तो शुक्रवार को उपवास भी रखते हैं, हम ऑल नाइट प्रार्थना में भी आते हैं, हम सुसमाचार भी सुनाते हैं, हम तो दशवांश देते हैं, हम तो दान भी सबसे ज्यादा डालते हैं। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े संत हैं। हम सबसे बड़े संत नहीं है, हम सबसे बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं, सबसे बड़े पापी व्यक्ति हैं। लेकिन हमारा और आपका जो मानवीय स्वभाव है इस बात को स्वीकार नहीं करता है, इस बात को मानने के लिए क्या होता है, वो तैयार नहीं होता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर प्रार्थना करेंगे, आप अपने जीवन के पापों को क्या करेंगे, पहचानेंगे। हमको अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों में क्यों हैं। मतलब इससे होना चाहिए कि इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर हमको और आपको क्या सिखाना चाहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम क्या करने का प्रयास करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आई हैं उससे हम कैसे बाहर निकले। लेकिन हम इस बात को सीखने का प्रयास नहीं करते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर हमको और आपको क्या सिखाना चाहता है। दाऊद को परमेश्वर क्या सिखाना चाहता था? परमेश्वर यदि चाहता तो दाऊद के जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आई थी, परमेश्वर उसको एकदम से तुरंत निकाल सकता था। लेकिन परमेश्वर दाऊद को सिखाना चाहता था,
उसी प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको भी सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम परमेश्वर से ये मांगे कि परमेश्वर हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों को आप दूर करें, हमको परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर आप मुझको क्या सिखाना चाहते हैं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताएं। हमको अपने जीवन में जो हमारी कमजोरियां हैं उसका एहसास करना है, इस प्रश्न को पूछना है कि इन कठिन परिस्थितियों का हमारे जीवन में आने का कारण क्या है। तीसरी बात, परीक्षाओं के मध्य परमेश्वर और उसकी बुद्धि को खोजे कि क्या करें। परीक्षाओं के मध्य परमेश्वर को खोजना है और उसकी बुद्धि को खोजना है कि हम क्या करें। जब भी हम अपने जीवन में समस्याओं में पड़ते हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्थिक समस्या, बीमारियों की समस्या, मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या, या किसी भी पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, किसी भी प्रकार की समस्याओं में जब हम अपने जीवन में पड़ते हैं, हमको परमेश्वर को खोजना चाहिए और उसकी बुद्धि को खोजना चाहिए। यदि हम संसार की ओर देखेंगे हम निराश हो जाएंगे। पतरस जब पानी पर चल रहा था, जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा वो पानी पर चलने पाया। पहला व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह के बाद जो पानी पर चलने पाया। कब तक पानी पर चलने पाया? जब तक उसने अपने ध्यान को किसकी तरफ लगाया? प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाया। लेकिन जैसे ही उसने अपने ध्यान को संसार की तरफ लगाया, यानी पानी की तरफ लगाया, लहरों को देखकर क्या हो गया? वो डर गया। संसार हमारे जीवन में भय को उत्पन्न करता है, संसार हमारे जीवन में डर को उत्पन्न करता है, संसार हमारे जीवन में फिक्र को, चिंता को उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सारी चिंताओं से, उन सारे फिक्रों से, उन सारी समस्याओं से हमारे ध्यान को क्या कर देता है? हटा देता है। इसीलिए दाऊद क्या बोल रहा है? समस्याओं के मध्य में परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की तरफ ध्यान को लगाए, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन में जो समस्याएं आती है उसका उद्देश्य यह होता है कि हम परमेश्वर को उत्साह से खोजें, हम उस पर निर्भर हो। हम संसार के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, संसार तो धोखा दे देगा, लेकिन जब हम परमेश्वर पर ऊपर निर्भर होते हैं, परमेश्वर हमको कभी भी धोखा नहीं देता है। यदि हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, यदि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे पिछले पापों के कारण से है जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसका अंगीकार करें और उसकी ओर मुड़े। उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में समस्याएं क्यों आए? उड़ाऊ पुत्र के जीवन में कठिनाइयां क्यों आई? क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने अपने पिता की संपत्ति को वेश्याओं में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। इस कारण से उसके जीवन में समस्याएं आई थी। लेकिन जब वह परमेश्वर की ओर मुड़ा और जब अपने पिता की ओर मुड़ा, उसके जीवन में आशीषों को उसने क्या किया? प्राप्त किया। दाऊद अपनी इच्छाओं को और प्रार्थनाओं को क्या करता है? परमेश्वर के पास लाता है। वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारता है और कठिन समय में वो परमेश्वर से क्या करता है? सामर्थ्य को, बुद्धि और ज्ञान को क्या करता है? मांगता है। दाऊद को पता था, इसलिए दाऊद 13 पद में क्या बोलता है कि परमेश्वर भरोसेमंद, परमेश्वर विश्वास योग्य। 5 पद में वो बोलता है कि वो उद्धार करता है, यानी छुटकारा देने वाला है। 6 पद में वो बोलता है वो दयालु और प्रेमी है। 8 पद में बोलता है कि वो भला और सीधा है, और 9 पद में बोलता है वो न्यायी है, और 16 पद में बोलता है वो अनुग्रहकारी है। दाऊद ने परमेश्वर के बारे में इतनी सारी बातों को कैसे पता लगा? जब विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं 1 महीने का कोर्स करने के लिए और 1 साल का कोर्स करने के लिए, तो विद्यार्थी हर एक व्यक्ति के बारे में या हमारे बारे में और हम विद्यार्थियों के बारे में पता लगाते हैं कि हमारा और विद्यार्थियों का स्वभाव कैसा है। कैसे पता चलता है? जब हम साथ में रहना शुरू करते हैं, उस व्यक्ति के साथ जब हम संबंधों को बनाते हैं। दाऊद को कैसे पता चला कि परमेश्वर भरोसेमंद है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो उद्धार करता है, दयालु है, प्रेमी है, भला और सीधा है, न्यायी है, अनुग्रहकारी है? जब उसने परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित किया, परमेश्वर के साथ जब उसने समय को व्यतीत किया। हमको तो पता ही नहीं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमको तो पता ही नहीं कि परमेश्वर दयालु है, हमको तो पता ही नहीं कि
परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रण में करता है? कैसे पता होगा? इसीलिए तो जब आप पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको सुनता ही नहीं है, क्योंकि आपने परमेश्वर से संबंधों को स्थापित नहीं किया। बिना परमेश्वर से संबंध को स्थापित किए यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। यदि आपका किसी व्यक्ति से अच्छा संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति से आपने संबंधों को नहीं बनाया है, और यदि आप संकट में, मुसीबत में है, आप उस व्यक्ति को फोन करेंगे, उस व्यक्ति को पुकारेंगे मदद के लिए, क्या वो व्यक्ति आपकी सहायता करेगा? वो व्यक्ति कतई आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो उसकी बुराई करी है, आपने तो उसको बुरा भरा बोला है, आपने उसके साथ अच्छे संबंध को स्थापित नहीं किया है। तो वो व्यक्ति जरूरत के समय में, मुसीबत के समय में आपकी सहायता कैसे करेगा? ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के बारे में भी है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर दयालु है, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, आपको पता नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को सही कर सकता है, आपको यदि पता नहीं है कि आपके जीवन में जो संकट के बादल है परमेश्वर उसको दूर कर सकता है, तो यदि आप पुकारेंगे परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आपको यदि पता होगा और आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेगा। दाऊद ने पुकारा, परमेश्वर ने सुना। क्यों? क्योंकि दाऊद का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था। इसीलिए कई दफा विश्वासी लोग नाराज हो जाते हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर पर से अपना भरोसा खो देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर को सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। चिराग नहीं है परमेश्वर कि आपने चिराग को घिसा और उसमें से जीन निकला और आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुन लिया। यह आश्चर्यक्रम परमेश्वर नहीं करता है। आप चाहते हैं यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपको परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होगा। यदि आप परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं करेंगे और यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप लिख के ले लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। चौथी बात, अंतिम बात, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारी मुसीबत या हमारी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। हमारा परमेश्वर अपनी महिमा और भलाई के लिए उससे छुटकारा देने में सक्षम है। यदि सामान्य रूप से मैं आपको बोलूं, हमारे जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर से बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन की कठिनाइयां परमेश्वर के सामने सब नगण्य है, छोटी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या धन है। हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं समृद्धि है। हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या कार है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चों का एजुकेशन। नहीं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप की समस्या थी। इससे बड़ी समस्या ना तो कोई थी, ना कोई है और ना कोई हो सकती है। परमेश्वर हमारे जीवन की इस समस्याओं का समाधान करने में रुचि रखता है, और हम क्या चाहते हैं? हमारे जीवन की जो बाकी समस्याएं हैं उसका परमेश्वर समाधान कर दे। जब तक आप अपने जीवन में जो पाप रूपी समस्या है, जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे, आपके जीवन की बाकी समस्याओं का समाधान परमेश्वर कतई नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर को जो रुचि है आपके जीवन में जो पाप है उस समस्या का समाधान करने में परमेश्वर रुचि रखता है। परमेश्वर आपके जीवन में जो पैसे की समस्या है उसमें रुचि नहीं रखता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में जब समस्याएं आएंगी, आर्थिक समस्याएं आएंगी, तो परमेश्वर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, करेगा। लेकिन सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जो समस्या है, पाप रूपी समस्या, उसका समाधान परमेश्वर करना चाहता है। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा था। किसी ने ठीक कहा है, यदि इस संसार में आर्थिक समस्याएं होती तो परमेश्वर किसको भेजता? इकोनॉमिस्ट को भेजता, अर्थशास्त्री को भेजता। यदि इस संसार की सबसे बड़ी समस्या मनोविज्ञान की होती, यानी मानसिक समस्याओं की होती, तो परमेश्वर किसी साइकोलॉजिस्ट को भेजता। यदि इस संसार में सबसे बड़ी समस्या बीमारी की होती तो परमेश्वर डॉक्टर को भेजता। लेकिन परमेश्वर ने किसको भेजा? परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा, क्योंकि इस संसार की सबसे बड़ी समस्या किसकी समस्या थी? पाप की समस्या थी। हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन में कोई और समस्या है जो सबसे बड़ी है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर सारी समस्याओं का आश्चर्यजनक रीति से छुटकारा नहीं देता।
कई दफ़ा जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं, तो हम क्या सोचते हैं कि पादरी साहब को बोलते हैं, पादरी साहब प्रार्थना करेंगे या हम प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, हमारे जीवन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने रिमोट दबाया और टीवी चालू हो गया। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। यदि आप बाइबल के परमेश्वर को रिमोट के समान इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको कहीं और जाना चाहिए। बाइबल क्या बताती है? हमारा परमेश्वर हमको आश्चर्यजनक रीति से छुटकारा नहीं देता है। कभी कभी देता है, लेकिन कभी कभी उसका छुटकारा जो होता है फर्क होता है। इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, जब वो लाल समुद्र के सामने थे, पीछे फिरौन की सेना थी, सामने क्या था? लाल समुद्र था। हिंदी भाषा में बोले तो एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं था। यदि पीछे जाएंगे तो फिरौन की सेना है, सामने जाएंगे लाल समुद्र है जिसको वो पार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र को सूखा डाल दिया, 2 भागों में कर दिया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। लेकिन वही बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुटकारा नहीं दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, परमेश्वर ने उनको मालूम कैसे छुटकारा दिया? जब उनके सिर को काट दिया गया सुसमाचार के कारण से, तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जब समाधान हो जाएगा तब परमेश्वर हमको क्या करेगा? छुटकारा देगा। नहीं, परमेश्वर के छुटकारा देने का तरीका क्या है? फर्क है। प्रभु यीशु मसीह के चेले, कैसे उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया? पतरस को तो क्रूस पर उल्टा लटका करके कर दिया गया, मार डाला गया। ये परमेश्वर का छुटकारा है। हम क्या सोचते हैं? सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। नहीं, बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। आज भी संसार में परमेश्वर के बहुत सारे जो विश्वास योग्य सेवक हैं, और जो थे, जब वो जवान थे, बीमारी से मर गए, दुर्घटनाओं से मर गए। विलियम कैरी के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, पढ़ा है। विलियम कैरी जो इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है, वो भारत आया एक मिशनरी के रूप में। उसने सुसमाचार का प्रचार किया। बंगाल में जब था, उसके बच्चे बीमार हो गए, बहुत सारे लोग उसके परिवार में मर गए, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या रहा? थामे रहा। कई दफा हम अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं पाते हैं। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप अपने मार्गों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, ताकि हम आपके मार्गों को समझ सके, हम अपने विश्वास में स्थिर रह सके, जैसा कि दाऊद ने भी अपने जीवन में किया। जब दाऊद अपने जीवन की समस्याओं से घिरा हुआ था, तब उसने एहसास किया कि उसके जीवन की समस्या अकेली नहीं है, वो इजराइल की भी समस्या है। इसीलिए उसने परमेश्वर से इजराइल राष्ट्र के लिए भी क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाता है कि कई दफा हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हमको दूसरों के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। उन व्यक्तियों के लिए भी प्रार्थना करना है जो कठिन समयों से होकर क्या करते हैं? गुजरते हैं। हम और आप इस खंड से क्या सीखते हैं? 4 बातें हैं जो ये खंड हमको और आपको सिखाता है। पहली बात, एक मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने दिमाग से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सहायता से जीवन को जीना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में समस्याओं में हैं, कठिनाइयों में हैं, मुसीबतों में, यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने दिमाग से या दूसरों के दिमाग से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर की सहायता से आप अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों को सही कर सकते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में था, यीशु मसीह के जीवन की परिस्थितियां ठीक नहीं थी। उसके परिवार के लोग उससे खफा थे, उसके चेले उसके विरुद्ध हो गए, उसके चेलों ने उसका साथ छोड़ दिया। उस भीड़ ने जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, उस भीड़ ने जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, बहुतों को मुर्दों में से जिलाया था, अंधों को आंखें दिया था, बहरों को सुनने की शक्ति दी थी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी थी, कोढ़ियों को चंगा किया था, उसी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया?
क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की परिस्थितियों को सही करने के लिए किससे सामर्थ को मांगा? परमेश्वर से सामर्थ को मांगा। जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, उसके बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है, तो हमको और आपको कितनी ज्यादा होगी। परमेश्वर के बिना इस जीवन को जीने का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप परमेश्वर के बिना आप अपने जीवन को जी रहे हैं तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, आप इस संसार में जो अपने जीवन को जी रहे हैं वो व्यर्थ है। दाऊद इस बात को समझा था और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को समझा। तीसरी बात, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाना है, उसकी उपस्थिति और उसके स्पर्श को खोजना है, बिना शर्त के प्रार्थना करना है और उसकी आज्ञा को मानना है। बिना शर्त के प्रार्थना करना। कई दफा हम परमेश्वर के सामने शर्त को रखते हैं। हम क्या शर्त रखते हैं? यदि आप मेरी बीमारी को ठीक कर देंगे तब मैं आप पर विश्वास करूंगा। यदि आप मेरे जीवन में आर्थिक समस्याएं आई है, यदि आप मेरे लिए धन का प्रबंध कर देंगे तब मैं आप पर विश्वास करूंगा। यदि आप मेरे बच्चों को पास करा देंगे तब मैं आप पर विश्वास रखूंगा। ऐसा तो प्रभु यीशु मसीह पक्का नहीं करे, कतई नहीं करे, 100% नहीं करे। यदि आप शर्त के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। 24 घंटे प्रार्थना कर लीजिए, 40 दिन प्रार्थना कर लीजिए, उपवास की प्रार्थना कर लीजिए, 365 दिन भी प्रार्थना कर लीजिए और मेरे से लिख के भी ले लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। शर्त की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा क्या हो जाए, मुझसे टल जाए, लेकिन क्या बोला? मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अंतिम बात, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है, लेकिन परमेश्वर से क्या मांगनी है? सहायता मांगनी है, ताकि वो हमें बुद्धिमान बना सके। समझिए क्या बोल रहा हूं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना। हम सब लोग बहुत चालाक बनते हैं। हम सोचते हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हम ही हैं। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। हम और आप बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान सिर्फ परमेश्वर है। हम और आप तब बुद्धिमान बन सकते हैं जब हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। यदि आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, वो आपको बुद्धिमान बनाएगा। सुलेमान ने किससे सहायता मांगी? परमेश्वर से सहायता मांगी, और परमेश्वर ने उसको संसार का दूसरा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया। और हमारा क्या सोचते हैं कि इंग्लिश मालूम है, कंप्यूटर मालूम है, देश दुनिया घुमा हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति तो हम ही हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। यदि आप भरे हुए, खाली गिलास है ना, खाली गिलास जो पानी, माफ़ कीजिएगा, जो भरा हुआ गिलास है, आप उसमें पानी भर सकते हैं? भरे हुए गिलास में पानी कब भरेंगे? जब खाली हो। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो भरे हुए गिलास के समान है, बहुत बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान है कि आप उनको बुद्धि नहीं दे सकते। ठीक है, उनको बुद्धि आप तभी दे सकते हैं जब वो आपसे बुद्धि को मांगेंगे। परमेश्वर से बुद्धि को मांगना, परमेश्वर से सहायता को मांगना है कि वो आपको बुद्धिमान बना सके, ताकि आप उस रास्ते पर चल सके जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारे गढ़। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए या समुद्र उल्टा बहे। हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में आपको पुकार सकते हैं। जब हमारा जीवन सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में था, जब हम पापों में पड़े हुए थे, समस्याओं में पड़े हुए थे, उस समय जब हमने आपको पुकारा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया। यदि हम में से यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से गुजर रहा है, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले आप उसके जीवन की पाप रूपी समस्या का समाधान करें,
ताकि उसके बाद उसके जीवन की बाकी समस्याओं का समाधान हो जाए। हम अपने जीवन की बाकी समस्याओं का तो समाधान करना चाहते हैं, लेकिन जो पाप रूपी समस्या है, जो हमारे जीवन में जड़ पकड़ के बैठी हुई है, हम उसका समाधान नहीं करना चाहते। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सके, ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी आपके द्वारा से और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हो सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि हम आपसे बुद्धि को मांगे, आपसे ज्ञान को मांगे, आपसे सामर्थ्य को मांगे, ताकि हम अपनी कठिन परिस्थितियों में आपकी ओर देखते हुए संसार में जीवन को जी सकें। धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इससे पहले कि हम